Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the BS Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this startup. And we are again back again with a very new video which is based on consumer laws. ठीक है, consumer protection it's a very miscellaneous topic है ना, because again static का तो part है, static हमने सब कुछ कर लिया मेजरली. Consumer is left, IT is left, and what else is left? Cyber laws are left. ठीक है, उसके बाद our static portions would be over and we'll start with bare acts. ठीक है, लीगल रीजनिंग के बारे में बात करूँ फॉर क्लैट. आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन है. सोर्स वुड बी गोइंग टू बी क्लास 11 एनसीईआरटी पेज 96 ऑफ द टेक्स्ट बुक. एंड वी आर डूइंग दिस चैप्टर व्हिच इज लॉ रिफॉर्म्स. इफ यू वांट इस चैप्टर पर ही अच्छा सा, मतलब इफ यू वांट दैट एक्सप्लेनेशन की क्लास 12 सॉरी क्लास 11 लीगल स्टडीज के लिए भी रेलेवेंट हो, so I'll bring that as well. No worries. I'll be more than happy to bring that. Just put that particular thing down in the comment section. अभी मैं ये कंज्यूमर इधर से ले रही हूँ ऐसे इसलिए बिकॉज बेर एक्ट में ऑलरेडी करवाऊंगी. इसका बेर एक्ट इज लाइक सो स्मॉल सो सिंपल एंड कुछ ज्यादा बड़ा चौड़ा भी नहीं है, तो इसके कुछ कुछ सब्सटेंस विल डू बिकॉज सारे करने की जरूरत नहीं बिकॉज सारे ओवरलैप करेंगे. तो विल डू दिस अभी इधर. आई एक्सप्लेन एवरीथिंग. कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट. अच्छा, ये पर्टिकुलर चीज ना इस वीडियो में खत्म हो जाएगी, सो कंटिन्यू नहीं होगी. मैं समझ सकती हूँ क्रिमिनल लॉ बहुत बड़ा था. हमने ठीक 7 वीडियोस में क्रिमिनल लॉ को करा है टू बी प्रिसाइज, और काफी बड़ी सीरीज थी बट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है. मैं अश्योर कर रही हूँ कि अगर आपने वो पूरी चीज देख ली तो क्रिमिनल लॉ में कोई डाउट नहीं होगा. इनफैक्ट अगर आप बेयर एक्ट भी ना पढ़ के जाओ आईपीसी का, स्टिल आई वुड से यू वुड बी एट अ वेरी एडवांटेजियस पोजिशन, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का 2020 के में आया था. ठीक है, बिकॉज ये अमेंडमेंट है किसका? 1986 के एक्ट का. मेजरली यही है कि हमें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से. लेकिन जो ई कॉमर्स वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये बाद में आया था. तो 1986 में वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट कि मान लो किसी बंदे को कोई ग्रीवेंस रेड्रेसल करना है. ग्रीवेंस को रेड्रेसल करना, ग्रीवेंस मतलब योर आई वुड से दिक्कत, एक कंप्लेंट, दुख, दैट इज नॉन एज ग्रीवांस. तो ग्रीवांस को हमें रिड्रेस करवाना है, मतलब मैटर को सॉर्ट आउट करवाना है, या फिर किसी से आई वुड से ठीक करवाना है, या फिर अपने जो लॉस हुआ है उसको कवर अप करवाना है किसी से, किसी बॉडी के पास. तो अगर ई कॉमर्स में ऐसा होता, अगर आप ऑनलाइन कुछ मंगवाते और कोई ग्रीवेंसेस आते, कोई दिक्कतें आती, किसके पास जाते? पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कुछ नहीं था, तो 2019 के अमेंडमेंट के तहत ई कॉमर्स वाज इंक्लूडेड. कोई चीज ऑनलाइन मंगवा दो, कोई चीज खराब आए, बट दैट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज नॉट लिसनिंग टू यू, अगेन कमिटिंग द सेम प्रॉब्लम, यू कैन ड्रैग विद इन द कंज्यूमर कोर्ट. ठीक है, बट पहला वाला एक्ट जो था 1986 का, उसके पास ये चीज नहीं थी. एक्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिसेंट पतंजलि वाला केस हुआ था, जहां पर बोला था कि जो हमारी मेडिसिन है ना, ये क्योर करती हैं बहुत सारी बीमारियों को. दैट वाज अ वेरी मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट जो इवेंचुअली आया भी था न्यूज में. ठीक है, बिकॉज ऐसी चीजें क्योर हो ही नहीं सकती, बट स्टिल इट्स वेरी डिसेप्टिव एंड मिसलीडिंग. Now, an advertisement code gives consumer protection against false advertisements, especially protecting them from celebrities who do paid reviews of the products and services. On YouTube, Instagram, everywhere, you would find that celebrities एक particular product को endorse कर होते हैं. Endorse मतलब support. वो बोलते we use them, है ना? This particular shampoo we use, this particular cream we use, right? And we get a lot of positive effects. अब देखो, in actuality, or I would say in reality, are they actually using it in their daily life? No, they're not using it in their daily life. Just getting money. ठीक है, और वो प्रोडक्ट्स वापस चले जाते हैं. ठीक है, या तो प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, पैसे नहीं लेते, या फिर वापस चले जाते हैं. इट्स जस्ट प्रमोशन दैट दे डूइंग. ये जस्ट एंडोर्सिंग इट, और लोग उसको ले लेते हैं और उसको यूज भी नहीं करते इन प्रोडक्ट्स को, ये सेलिब्रिटी. सो दैट इज काइंड ऑफ यू आर यूजिंग दैट पॉपुलर फेस, और अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे आप स्पॉन्सर करवा रहे हो, आप ऐसे प्रमोट करवा रहे हो. एंड things are happening, people are being influenced by the social media influences and they're purchasing it despite the fact वो उनको harm भी cause कर सकता है प्रोडक्ट, या फिर not harm exactly, but अगर वो ऐसे प्रॉमिस कर रहे हैं रिजल्ट्स के, हम आपको ये वाले रिजल्ट्स देंगे यूज करने के बाद, हो सकता है वो ना दे रिजल्ट्स और लोगों के पैसे वेस्ट हो जाए. दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले कोर्ट में. ठीक है, Act also provides for the settlement of consumer disputes in India with strict penalties, including adulteration for misleading advertisements. अब तो ई कॉमर्स का रूल भी आ गया है. कोई पर्टिकुलर ब्रांड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, उसके साथ उसने कोई गलत प्रोडक्ट भेजा, उस प्रोडक्ट में टैग नहीं लगा हुआ, प्रोडक्ट खराब भेजा है, वापस नहीं कर रहा, प्रोडक्ट रिफंड नहीं आ रहा, सुन नहीं रहा,
ये कंज्यूमर कोर्ट में घुसीट दो। और कंज्यूमर कोर्ट में हम बोलते हैं घसीटने का मतलब ये है कि आपको लॉयर वगैरह हैंडल मतलब हायर नहीं करना, आपको इतने पैसे वैसे नहीं लगाने। ये ऑनलाइन काम घर बैठे बैठे हो जाता है बिना लॉयर के, सो इट्स सो सीमलेस। ठीक है। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, गिव्स मोर पावर टू द कंज्यूमर। हाइलाइट्स देखते हैं इसके मेजर एक्ट में क्या है। तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अबाउट द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। डेफिशिएंसी वो सर्विस मिली नहीं पर्टिकुलरली। जैसे आप मान लो आपने किसी को घर में एसी रिपेयर करने के लिए बुलाया था किसी ई प्लेटफॉर्म से, और घर में एसी वो ठीक से रिपेयर करके ही नहीं गया, पता चला एसी का जो उसने पार्ट निकाला था वो पार्ट बाहर ही रह गया और वो रिपेयर करके चला गया जो वो क्लेम कर रहा था। दैट इज डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। डिफेक्ट मतलब वो प्रोडक्ट ही खराब था। फ्रॉम वेयर शी लिव्स इंस्टेड ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस और रेसिडेंस। तो आप अपने कंप्लेंट में घर बैठे बैठे फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर वो ई प्लेटफॉर्म का मेजर आई वुड से हेडक्वार्टर ही अगर बैंगलोर में है या मे बी हैदराबाद में है या फिर मुंबई में है, वहीं जाना है, यू कैन डू इट फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ इफ यू आर लिविंग, और मे फ्रॉम एनी अदर स्टेट फॉर दैट मैटर। ई फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स है आराम से, यू कैन डू इट ऑनलाइन, यू कैन डू इट ऑफलाइन ऑल्सो। इसके ट्राइब्यूनल्स भी है, यू कैन ऑल्सो डू इट ऑनलाइन। नो फीस इज रिक्वायर्ड, कोई फी नहीं पे करनी। अगर मान लो क्लेम इज विद इन 5 लाख, कोई 2000 का मटेरियल है आपका जिससे दिक्कत है, कोई 800 का मटेरियल है, कोई 1 लाख का मटेरियल है, यू कैन डू इट खुशी खुशी, कोई फीस नहीं पे करनी। 5 लाख से ऊपर का है देन यू नीड टू पे। Consumer need not engage a lawyer and can conduct his or her own case via video conferencing. So you can do it on your own. E-courts के भी proceedings आजकल कोर्ट रूम के भी ऑनलाइन हो जाते हैं, बट कंज्यूमर में स्पेशली दी गई है कि हाँ ये ऑनलाइन ही होगी। Concept product liability now allows the aggrieved consumers to claim compensation due to negligence of the manufacturer or service provider. So again, you can claim sorry, not maintenance, but compensation from the person, from the seller. कि यार अब बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे डिपेंड करती है। जैसे एक जो मैंने आपको केस में आपको बता रही थी, आपने कोई वो मंगाया, फेस वॉश मंगवाया किसी पर्टिकुलर जगह से, फेस वॉश से आपके मुंह पर इन्फेक्शन हो गया बहुत बुरी तरह की, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, केस फाइल कर दो कि देखो अंटर एंड अनलेस उन्होंने की देखो ये चीज क्लेम करके बोली है, ठीक है, क्या आप इस चीज को यूज करेंगे, देन डेफिनेटली आप पर रिजल्ट्स दिखेंगे, फॉर श्योर आप पे रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड यूर जैसे वो चीज होती है ना कि आप काले हो और आप 101% गोरे हो जाओगे इस पर्टिकुलर चीज से, राइट। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज अगेन अगेन वो अपना कॉम्प्लेक्सिटी एम्ब्रेस नहीं करते इन प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं। They're like हम गोरे हो जाएंगे इससे and we're gonna use it and we'll be fair and then what, मतलब we'll enjoy our life, मतलब generally people are like these। तो वो प्रोडक्ट ले लेते हैं और वो प्रोडक्ट काम ही नहीं करता उन पर, बोलते 8 वीक लगाओ पर चलते स्किन पर इन्फेक्शन हो गया बुरी तरह ना। उन्होंने डिस्क्लेमर में लिखा कि कम से कम वो प्रोडक्ट को अपनी स्किन पर एक बार टेस्ट तो कर लो, लिखा भी नहीं। क्या होगा इस केस में, कॉम्पनसेशन ले लो, मेडिकल आपका कॉम्पनसेशन हुआ है, डॉक्टर के इतने सारे बिल्स थे, डॉक्टर के पास गए इन्फेक्शन दिखाने के लिए, डॉक्टर ने बोला क्रीम मत लगाओ वाले, अगेन कॉम्पनसेशन ले लो, मेंटल कॉम्पनसेशन, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन। Class action suit can now be filed by a group of aggrieved consumers who can now join hands to reduce costs and improve the chances of redressal or resettlement, like in US। पहले ये यूएस में कॉन्सेप्ट था, बट अमेंडमेंट के थ्रू हमने इस चीज को इंडिया में भी इंटीग्रेट कर लिया। क्लास एक्शन सूट होता है, जैसे लेट्स सपोज मान लीजिए ये गोरो होने की क्रीम है, ये एक बंदे ने केस फाइल कर दिया इसके अगेंस्ट। अब ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये क्रीम खरीदी थी और सबको इन्फेक्शन हो गया स्किन पर। तो क्या होगा, आप अलग अलग केस फाइल करोगे, है ना, अलग अलग केस फाइल करोगे, अलग अलग हैसल में फंसोगे। नहीं, आप 15-16 लोग एक साथ ही एक ही सूट फाइल होगा आपके द्वारा, एक पूरा सूट उस पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट। तो क्लास एक्शन सूट का वेटेज बहुत होता है बिकॉज बहुत सारे लोग फाइल करते हैं। So, जैसे होता है ना, एक पीआईएल को पहले देखा जाता है, पीआईएल को प्रायोरिटी में लिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो पब्लिक कंसर्न के लिए फाइल करी जाती है। इन द सेम वे क्लास एक्शन सूट क्योंकि बहुत सारे अग्रीव पार्टीज के थ्रू होती है, अगेन ये बेटर होती है बिकॉज ना आप हैसल में नहीं पड़ते इतना ज्यादा, क्योंकि एक बंदा फाइल करे फिर और आप 15-15 लोग इंडिविजुअली फाइल कर रहे हैं, एक साथ आप फाइल कर देते हो। Products of producers of spurious goods, मतलब खराब adulterated goods, may be punished with imprisonment. Those celebrities who now endorse products can now be barred from endorsing if the advertisement is misleading. E-commerce को tightly regulate करा गया है. E-commerce companies now have to disclose all the relevant product information, including country of origin, address of all the consumer grievances within the prescribed timelines. So they have to actually disclose everything. अब तो प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे सब कुछ, ई कॉमर्स वाली जो वेबसाइट से आप ऑर्डर करते हो वहां पर भी आपका कंज्यूमर हेल्पलाइन बनी होती है, वहां पर भी बहुत सारी चीजें मेंशन है, सो दे हैव टू लिस्ट डाउन एवरीथिंग।
Settlement of disputes through mediation is encouraged, thus saving time and services of disputing parties. Mediation is also one of the options that is also encouraged. क्यों होगा mediation, आप मेरे को बताओ. एडीआर वाला थिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, नहीं देखा है एक बार उसको जाकर देख लो. क्लास 12 लीगल स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक बहुत हैवी ये चैप्टर की वेटेज सबसे ज्यादा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से. एक बार देख लेना, आई अटैच इन द आई बटन एज वेल. मीडिएशन आप इसलिए करते हो बिकॉज लिटिगेशन जब करते हो ना, तो ना ये होता है आपकी ब्रांड की बेइज्जती हो जाती है. जस्ट बिग बिग कंपनीज टाइकून्स तो ऑलवेज गो फॉर एडीआर बिकॉज दे नो कि वो ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेंगे तो एटलीस्ट पब्लिक के सामने नहीं होगा. इट कुड बी डन, आई वुड से, इन वेरी कॉन्फिडेंशियल मैनर. सब मीडिएशन लेते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर, मतलब मामले से थिंग्स आर सॉर्टेड आउट एंड देयरफॉर आपका, आई वुड से, प्रोडक्ट की इतना हार्म भी नहीं होता, मतलब रेपुटेशन का हार्म नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता. सो दैट इज द थिंग. तो यहाँ पर आपका क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कवर्ड. ठीक है. एंड आई थिंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन आई कवर दिस अप इन साइबर लॉज. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. ये तो डिटेल में कवर होगा साइबर लॉज में. ये तो बस छोटा सा बस पैराग्राफ दे रखा है लोगों ने, क्योंकि ये चैप्टर ही छोटा है. Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act, ये भी we have also discussed this particular thing, triple talaq and all. Right to Information Act, I'll take this particular thing separately. इसमें कुछ ऐसा है नहीं, but we need to do it. ठीक है. So we have covered this particular thing. So for getting more such details, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.